दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ऐसी बातें पता चलेगी जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। हम सभी लोग रात को खाना खा करके तुरंत सो जाते हैं। हम अपना मुख्य भोजन रात को ही करते हैं। रात को ठोस ठोस के हम भोजन खाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 80% बीमारियां इसी वजह से होती हैं। आप खुद अपनी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं और रात को पेट भरकर खाना खाना ये तो बीमारियों के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि यदि हम 1 महीने खाली पेट सो जाते हैं तो इससे हमारे शरीर पर क्या चमत्कार होंगे। आपकी 80 बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप डरो मत, क्योंकि मैं आपको भूखा सोने के लिए नहीं कह रहा हूं। बस सोते समय आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूं, और खाली कैसे होगा इस बारे में आपको इस कहानी में पता चलेगा। इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने यह वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो आज आप एक ऐसी जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो कि आपके पूरे जीवन को बदल सकती थी, जो आपको 80 बीमारियों से दूर रख सकती थी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बड़े ही झांता थे, वह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अब आपको तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थीं। गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे, और वह ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता है। ऐसे में वह गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह वृद्ध अवस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में एक चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह भरी जवानी में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है और वह हमेशा थका थका महसूस करता है। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूं उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वह नियम सरल है? क्या उसने को हम सभी आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। यह नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वह शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वह नियम है, हमें रात में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव जी, आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है मुझसे, तो इस नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि देखो, मैं तो भूखा नहीं सो सकता हूं। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूं कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया, अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वह महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वह प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति है वह कार्य करती है।
वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली यह है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वह पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती है। उसे तो आपने बांट दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है वह उसको पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगती थी वह अब आपके तेज जलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है क्या होता है? इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझो। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जो आपकी जठराग्नि होती है वह सूर्य के साथ काम करती है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्या काल में वह थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठराग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी, और उस मंद जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वह भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि मंद थी, इसीलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वह शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यादा समय तक रुका रहता है। इसी वजह से वहां पर सड़न पैदा होने लगती है और वही सड़न हमारे लिए विशाल का कारण बनती है, जहर का कारण बनती है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि ठीक रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वह यह है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वह हीलिंग में लग चाहिए, यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत में वह प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है। लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी यह प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से वह हीलिंग का कार्य जो है वह नहीं कर पाती है, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती है। और जब वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो नहीं पाती है। आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वह हीलिंग का मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है कि अभी मैं सक्रिय हूं, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहोगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि 2 विरोधाभास स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे या 6 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत,
शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठराग्नि ने आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही। उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया, और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं, और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। यह 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं तो इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूर लेते हैं। अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी यह ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन जो स्वाभाविक प्रणा है उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दी है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। शरीर अपनी बीमारियां अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है इस बात को समझो। इसके लिए आपको 7 बजे से पहले अपना आहार लेना है। अगर आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 9 से 10 बजे तक सोने के लिए जाते हैं, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। और जो यह 3 घंटे का समय होता है और इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वह आपके पेट से नीचे उतर शुरू हो जाता है और उसका अर्ध पटका भोजन ठीक से पच भी जाता है। यानी कि आपने 7 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे पच गया, और जो बचा वह रात्रि के 1 बजे तक पच गया, और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वह मरम्मत का कार्य करेगी, वह हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करे। उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखा रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, उसको कहा जाता है अर्ध उपवास, या इसे प्रातः कालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है। वह उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है, और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक बच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं, और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7 से 8 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7 से 8 बजे भोजन करें, और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बिल्कुल सरल है। लेकिन अगर आप रात को 8 से 9 या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदले और 7 ही बजे भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7-8 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करिए। अगर आप 7 से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं, जिसमें वह भोजन का पाचन भी करेगा, और उस भोजन को पचाने के बाद वह रिपेयरिंग का काम करना भी शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो यह प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी, और आपको यह प्रभाव 15 से 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक होने लगेंगी। आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे, और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो वह भी धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीजें जो हैं वह याद रहने लगेंगी। आपको पता है कि हमें कोई चीज याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता,
क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और वह दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। दिमाग कोई भी कार्य अच्छे से करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उभार सकते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। यह नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया करके आप उनका भी जवाब दीजिए। गुरु ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं, उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वह बाहर से कैलोरी लेती है, जो हम भोजन खाते हैं उससे वह ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वह निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोशिकाओं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है उससे ही, चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वह उनका अवशोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को एंटोफिसिक कहते हैं। और इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और यह एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाओं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो वह अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है। और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और यह डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर या कोई भी OHDHI लेकर शुरू नहीं कर सकते। या डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है, और वह यह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है, लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 7 से 10 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है। आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वह भी बेहतर। दोस्तों, कभी कभी हम जो सुनते और समझते हैं वह पूरी तरह सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी, कई बुद्धिमानी पुरुषों और गुरुदेव की बातें सुनी होंगी। उनका कहना यह होता है कि संसार जीवन मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, हमारा धन, हमारी इच्छाएं, यह सब बस माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य तो मोक्ष है, मुक्ति है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जब भी आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है, और वह प्रश्न यह है, क्या हमारा संसार जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए? क्या हमें संसार के सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए? जो लोग इस संसार जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है। कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी है तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है। कोई अपनी प्रेमिका को खुश रखना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है,
तो कोई राज करना चाहता है, कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं, तरह तरह के विचार है। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, परंतु यह सभी बुद्ध पुरुष जब हमारे सामने आते हैं तो हमारे इन सपनों को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। जब कहते हैं कि संसार जीवन व्यर्थ है और खुद को जानो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिकता की राह पर चलो, तब उस वक्त हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तब हमें यह समझ नहीं आता कि आखिर हम संसार जीवन जिए या फिर आध्यात्मिक जीवन, आखिर हम क्या करें। आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा तो हुआ ही होगा। क्या आपके भी मन में ऐसे कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की वास्तविकता को जानते हैं और इन सब के बीच हमें जीवन में संतुष्टि कैसे मिलेंगे, हम पूरी तरह से खुश कैसे रह सकते हैं। क्या हमें सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु की तरह सब कुछ त्याग कर आनंद मिलेगा। हमारे रिश्ते, पैसा कमाने की इच्छाएं के साथ संबंध, हमारे दोस्त, क्या यह कुछ मायने नहीं रखते दोस्तों। वास्तविकता तो यही है कि आप उन बुद्ध पुरुषों की बातों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वह कहना कुछ और चाहते हैं और आप उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल रहे हैं। आप उनकी बातों से कुछ और ही समझ रहे हैं। महात्मा बुद्ध खुद ही कहते थे कि उन्हें गरीबी पसंद नहीं है। वे यह कहते थे कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जब तक आप गरीब हैं और आपके पास आर्थिक साधनों की सामग्री नहीं है, तब तक आप अपने आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसी के विपरीत संपन्नता और अमीर होना भी के आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बन जाती है। कई महापुरुषों ने, कई बौद्ध पुरुषों ने अपनी बातें बहुत ही सीधी और सरल भाषा में कही हैं, लेकिन हम सभी उन बातों का अर्थ कुछ और ही निकाल बैठते हैं। हम सभी उनकी बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बातें रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती हैं। वे लोग कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं और उसे अपने जीवन में उतार कर हम अपना पूरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि संसार के माया जाल में मत फंसो, संसार से ऊपर उठो। संसार से ऊपर उठकर ही तुम संसार को जी सकते हो। संसार में जो फंस गया, जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, वह व्यक्ति जो समय पर अच्छे कर्म नहीं करता और बुरे कामों में जुट जाता है, वह आने वाले समय में बड़े दुखों का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके दुखों का कारण बनेंगे। इसलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध इत्यादि को ध्यानपूर्वक देखते हुए अपने कर्म करें। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। बुद्ध जब यह उपदेश दे रहे थे तो वहां पर उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति वहीं पर मौजूद था और उस व्यक्ति पर महात्मा बुद्ध की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसका मन अब संसारी जीवन में नहीं लगता था, वह संसारी जीवन से हटने लगा था। अब उसे अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा था। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा था। उस धनी व्यापारी के परिवार के सभी सदस्य उसे इस तरह से देखकर बहुत चिंतित रहने लगे थे और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह धनी व्यापारी एक ही बात कहता, ये धन दौलत तो सब बेकार की चीजें हैं, ये सब तो मोहमाया है, सब बेकार है। भला हम रिश्ते निभाकर क्या करेंगे? यह सब तो वासना है। जीवन तो केवल एक ही है और वह है मुक्ति। अब तो केवल उसी की आस है, उसी की प्यास है। मैं इतना समझ चुका हूं कि अब से जो भी होगा वह सब अच्छा होगा। अब से उसने व्यापार पर भी ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और देखते ही देखते वह धनी व्यापारी उस नगर का सबसे गरीब व्यक्ति बन चुका था। वह पूरी तरह से निर्धन हो चुका था, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपने आप से कहा, यह मैंने क्या कर दिया? सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने अपने हाथों ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे परिवार का हर एक सदस्य भूखा है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं।
और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ना तो उसे मुक्ति मिली और ना ही धन। वह सोच रहा, मैं तो कहीं का नहीं रहा। थोड़े थोड़े भोजन के लिए भी आज मुझे रोज मरना पड़ता है। हर रोज मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। अपने परिवार की इस तरह से बुरी हालत देखकर कहाँ नहीं गया। वह बहुत चिंतित रहने लगा था। वह बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपने घर से भाग गया। रास्ते में जब वह आगे बढ़ रहा था, तब उसके मन में ख्याल आया कि वह कहाँ जाएगा, किससे मदद मांगेगा, आखिर अब उसका साथ कौन देगा। तभी उसे याद आया कि उसे महात्मा बुद्ध के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के कारण ही आज उसकी यह हालत है। उसके हालात के जिम्मेदार तो वही है। मैं तो सीधा सीधा अपने मार्ग पर जा रहा था, लगातार अपने व्यापार में उन्नति कर रहा था। लेकिन जब से मैंने उनकी बातें सुनी, तब से मेरा मन विचलित हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं जो जीवन जी रहा हूं, क्या वह सत्य है, या फिर जो वह जीवन जी रहे वह सत्य है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हालात के जिम्मेदार तो वही है, इसलिए मुझे उनके पास ही जाना चाहिए। अपने मन में क्रोध लिए 2 दिनों की लंबी यात्रा करके महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और क्रोध में आकर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपको कोई ज्ञान नहीं, ना ही आपने सत्य की प्राप्ति की है। आप तो केवल भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें बहलाना जानते हैं। आप लोगों के सीधे पर का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्ध थी और अपनी प्रशंसा करवाते हैं। आप हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं भी ऐसा ही एक सीधा साधा व्यक्ति था और मैं उस नगर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, सारे ऐशो आराम थे, सारी सुख सुविधाएं थीं। लेकिन जब से मैंने आपका उपदेश सुना, मैं आपसे इतना प्रभावित हो गया। मैंने आपकी बातों को ही मानना शुरू कर दिया और वह सारी चीजें छोड़ दी जो मुझे संसारी जीवन से जोड़ती थीं, अर्थात संसार की सारी मोहमाया मैंने त्याग दी। और आज देखिए, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन चुका है। वह छोटी सी कुटिया में रहता है। यहां तक कि रोज के खाने के लिए भी हमें तिल तिल मरना पड़ता है। आपकी वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। उस व्यक्ति के इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांति से मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने मेरी बातों का क्या मतलब निकाला। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को सारी बातें बता देता है। आप कहते हैं कि धन दौलत की इच्छा करना, यह कामना, यह वासना से बुरी है। आप सांसारिक जीवन को बुरा कहते हैं और खुद इस संसार में आकर भिक्षा मांगते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, किंतु मेरा एक प्रश्न है, इस आध्यात्मिक जीवन से हमें क्या मिलता है? इससे हमें क्या लाभ? आपने कहा था कि हमें आध्यात्मिक जीवन से सुख प्राप्त होता है, लेकिन मैंने तो जब से आध्यात्मिक जीवन अपनाया है, तब से मुझे केवल दुख ही दुख मिला है। यहां तक कि मेरे पास जो कुछ भी था, वह भी सब मैं खो बैठा हूं। आप लोगों को झूठा सुख दिखाकर उन्हें अंधकार में ढकेल देते हैं। क्या यह वास्तविकता नहीं है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो। अभी तुम विश्राम कर, रात को आकर मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। पहले तो उस व्यक्ति ने इनकार किया, लेकिन महात्मा बुद्ध के आग्रह पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात मान गया और आश्रम में जाकर भी आम करने लगा। रात्रि के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास आए और कहा, बेटा, मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी। वह कह रहा था कि एक हाथी हवा में उड़ रहा था और वह अपने पर तेजी से मारता हुआ हवा में चला जा रहा था। उसने तो यह भी देखा कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही थी और एक कुत्ता समुद्र की गहराइयों में सांस ले रहा था। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, उसके आगे क्या हुआ? आखिर आप चुप क्यों हो गए? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें लगता है ये ऐसा वास्तव में हो सकता है?
इस पर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, बुद्ध, अगर आप कह रहे हैं तो यह अवश्य ही सच होगा, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपने सत्य की प्राप्ति की है, तो आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द तो सत्य ही होगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुमने कभी पहले ऐसा कभी होते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी हाथी को देखा है जो पर के साथ हवा में तेजी से उड़ता जा रहा हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, तथागत, मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि आखिर वह हाथी आकाश में कैसे उड़ सकता है? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे तथागत, आपके मुख से सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वह सत्य हो, और आप कह रहे हैं तो यह सत्य ही होगा, इसलिए मैंने आपसे एक भी बार प्रश्न नहीं किया। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते थे, कभी किसी की बातों पर मत जाना, बल्कि खुद विचार करो, स्वयं सोचो कि उस बात में कितनी सच्चाई है। जो व्यक्ति कह रहा है, क्या वह सच है? आखिर वह कहना क्या चाहता है? हो सकता है कि वह कुछ और कहना चाहता हो और तुम उसका अर्थ कुछ और ही निकाल रहे हो। कम से कम तुम्हें एक बार प्रश्न करके यह समझना तो चाहिए कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछते कि आखिर वह हाथी हवा में कैसे उड़ सकता है, तो इसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य देता। मैं तुम्हें ऐसा बताता कि एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, वह हाथी को हवा में उड़ा रहा है और कुत्ते को पानी में डूबा रहा है, और रही बात मछली की, तो वह उसे जमीन पर चला रहा है। क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हां, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं। इसी प्रकार मैं कभी किसी को निर्धन या गरीब होने के लिए नहीं कहता। निर्धनता या गरीबी तुम्हारे विकास में बाधक भी बन जाती है, जिससे तुम और कुछ नहीं सोच पाते, ना ही कुछ समझ पाते हो। इन भिक्षुओं को देखो, जब इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो यह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन यह भिक्षा कहां से आती है? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे तथागत, हर कोई रोज मेहनत करता है ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, और जो वह मेहनत करता है उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से भोजन खरीदता है, और वही भोजन वह आपको भी सौंप है, और वहीं से भिक्षा आती है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हैं, बेटा, यह बात तो सत्य है, लेकिन तुम क्या मुझे यह बता सकते हो कि आखिर यह धन कहां से आता है? इसका जवाब देते हुए व्यक्ति कहता है, तथागत, धन तो सभी लोग अर्जित करते हैं, सभी कमाते हैं। तभी महात्मा बुद्ध इस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार दुनिया में यदि हर कोई भिक्षा मांगने लग जाए तो आखिर भोजन कहां से आएगा? अनाज कौन उगाए, व्यापार कौन करेगा, और लोगों की रक्षा के लिए धन कहां से इकट्ठा होगा? लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और महात्मा बुद्ध से कहता है, किंतु हे तथागत, आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, कामना और वासना, लालच और क्रोध, ये सभी मनुष्य के विकार हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए, तभी वह आत्मज्ञानी कहलाता है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं कि मनुष्य को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इस पर व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात काटते हुए कहता है, हे तथागत, पर दुनिया तो इसी पर चल रही है, इसके बिना भला यह संसार कैसे चल सकता है? हर किसी को पैसों की जरूरत है, बिना पैसों के वह अपने परिवार को नहीं चला सकता, वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, वह अपने परिवार के लिए भोजन नहीं ला सकता, और यदि वह पैसे नहीं कमाए तो वह भूखा मर जाएगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, यह संसार इन चीजों से नहीं चल रहा, इन चीजों से बिगड़ रहा है। इस पर व्यक्ति कहता है, हे तथागत, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। संसार में इच्छा, कामना, वासना और क्रोध ही तो है, और जब हम इनका त्याग कर देते हैं तब हम अध्यात्म के मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं, अर्थात मुक्ति के मार्ग पर, यानी कि हम सन्यासी के मार्ग पर चलते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने जो कुछ कहा वह भी एक बहुत बड़ा सत्य है। इच्छा, कामना, वासना और क्रोध, ऐसे ही बुरी भावनाओं को छोड़ देने से हम संसार छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं, और इन्हीं सभी चीजों को छोड़कर भी हम संसार में जी सकते हैं।
धन कमा सकते हैं, मान पद प्रतिष्ठा और सम्मान कमा सकते हैं, क्योंकि हम सब अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। एक किसान खेती करता है, पर वह अपनी खेती बिना बुरी भावनाओं के भी कर सकता है। एक व्यापारी व्यापार करता है और इस व्यापार में चीजों को यहाँ से वहां पहुंचाना होता है, और वह व्यापारी इन चीजों को बिना बुरी भावना के कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक राजा भी अपनी प्रजा की रक्षा करता है, और वह भी अपने कर्म बिना किसी बुरी भावना के कर सकता है। और एक भिक्षु इन सभी लोगों को सही प्रकार और सही कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जो उस भिक्षु का कर्म है, जो उसका कार्य है, और जो व्यक्ति जागृत होकर अपने कर्मों का सही पालन करता है, वास्तविकता में वही सन्यासी है, वही भिक्षु है, क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं है वह हमारा। इस संसार में रहने के लिए, जीवित होने के लिए, जीवन जीने के लिए केवल एक माध्यम मात्र ही है। उसे छोड़कर हम कुछ भी नहीं पा सकते, और हमारे सभी कर्म करते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य जागृत होना है, खुद को पहचानना है, खुद को जानना है। एक बार यदि हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो गया, तब हम चाहे जो भी करें, वह फिर संसारी हो या सन्यासी, सब एक ही होते हैं। इस पर व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, किंतु मैंने तो देखा है कि आप अपने संघ में उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं जो लोग अपने परिवार को छोड़कर आए, अपने माता पिता को छोड़कर आए हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं। क्या आप उनसे कभी यह कहते हैं कि जाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, जाओ अपनी जिम्मेदारियां संभालो और धन कमाओ, और वहीं पर रहकर तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो? उस व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भक्ति, क्या तुम शांति को हवा में उड़ा सकते हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं नहीं उड़ा सकता। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, केवल एक बच्चा ही हाथी को हवा में उड़ा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति को जो बनना है वह तो वह बनकर ही रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को राजा बनना है तो वह राजा बनेगा, किसी व्यक्ति को व्यापारी बनना है तो वह व्यापारी बनेगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसे सब कुछ तो त्यागना ही होगा। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते, या फिर तुम ये सोच रहे थे कि इस रास्ते पर चलकर जीवन आसान हो जाएगा? जो होगा सब अच्छा होगा, सब कुछ अपने आप ही मिलने लगेगा, मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सारे दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जीवन में चमत्कार होने लगेगा और अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया। पदोन्नति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे तथागत, आप सत्य कहते हैं। मैंने तो कुछ ऐसा ही सोचा था, क्योंकि मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा था, तो मुझे लगा कि सब कुछ छोड़कर सब मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और मेरे सारे दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और मैं आत्मज्ञान भी प्राप्त कर पाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, भिक्षु हो जाना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। एक एक चीज जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, वह सारी चीजें तुमसे एक एक करके दूर हो जाती है। तो क्या तुम भिक्षु बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम सब कुछ छोड़कर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे तथागत, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे भिक्षु नहीं बनना, मैं तो व्यापारी ही ठीक हूं, मैं तो अपने संसारी जीवन में ही ठीक हूं, परंतु अब भी मेरे मन में एक प्रश्न शेष बचा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो वह प्रश्न भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तभी महात्मा बुद्ध उसे आज्ञा देते हैं। इस पर व्यक्ति कहता है, हे तथागत, आप ही तो कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए, पद प्रतिष्ठा अहंकार हमें दुख की ओर ले जाते हैं, और संसार में यही तो है और क्या है। यदि हमें संसारी जीवन जीना है तो हमें यह सब तो करना ही पड़ेगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? इस पर व्यक्ति कहता है, हाँ तथागत, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को भोजन करवाते हैं। उसे भरपेट भोजन खिलाने के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लो और खाओ, यह सब तुम्हारे लिए ही है। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, तथागत,
मैं पहले ही बहुत ज्यादा खा चुका हूं, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। मेरे पेट में अब थोड़ी भी जगह नहीं रह गई है। यदि मैंने और अधिक खाया तो मेरा पेट दर्द करने लग जाएगा और फिर मुझे तरह तरह की परेशानियां होने लगेंगी। मैं परेशान हो जाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जितनी जरूरत है उतना ही खाओ। उतना ही धन कमा जीतने की तुम्हें आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज जब हद से ज्यादा हो जाती है तो वह नुकसान जरूर पहुंचती है। फिर वह चाहे धन हो, चाहे इच्छा, चाहे लालच, या फिर कामना या वासना, सब कुछ हद से ज्यादा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा और यह सब आपको केवल दुख ही देंगे। इसलिए इन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। जीतने की हमें आवश्यकता है, उतना ही हमें चाहिए, और जब आप इसे नियंत्रण में रखते हैं तो यह कभी आपको दुख नहीं दे पाएगा। आप हमेशा सुखी रहोगे। आ गई महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भर दे। धन कमाना आवश्यक है, क्योंकि धन की कमी नहीं होनी चाहिए, भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए मन में इच्छा की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इच्छा अत्यधिक भी नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तुम्हें यही ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं कि मध्य में रहो, ना कम ना ज्यादा। इसलिए जाओ और धन कमा, व्यापार करो। अपने कर्म से ना केवल अपना बल्कि दूसरों का भला भी करो। जब तुम अपना किए किसान सारे कार्यों से लोगों का भला करते हो, तब तुम में और किसी सन्यासी अर्थात किसी भिक्षु में कोई अंतर नहीं रह जाता। बस सभी के मार्ग अलग होते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है, और तुम कभी मार्ग से भटक ना जाओ। इसलिए ऐसे लोगों की संगत में रहना जो तुम्हें आत्मज्ञान के सीधे मार्ग पर ले चले, जो सांसारिक जीवन से हटकर नए जीवन में प्रवेश करवाए, क्योंकि वे लोग बुराइयों से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें ताकत मिलेंगे और तुम लगातार बिना विचलित हुए अध्यात्म के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते चले जाओगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे तथागत, आपकी शिक्षाएं तो बिल्कुल अलग हैं। आप जो कहते हैं उसके पीछे का अर्थ कुछ अलग ही होता है, बहुत सीधा और सरल, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। आपके पास चमत्कार का आश्वासन नहीं है, पर आपके पास वह मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर मैं अवश्य ही अध्यात्म को प्राप्त कर सकता हूं, जिससे मेरा और लोगों का सभी का भला होगा। हे तथागत, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने आपकी बातों का गलत मतलब निकाला, और एक व्यापारी होकर भी मैंने अपने कर्म को छोड़ दिया और यह सोचने लगा कि अब अपने आप ही सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन यह सत्य है कि अपने आप कुछ नहीं होता। जब हम हाथ पैर चलाएंगे, काम करेंगे, कर्म करेंगे, तभी हमें फल मिलेगा। जब हम हाथ पैर मारना छोड़ देते हैं तो नदी का बहाव हमें अपने साथ बहाकर ले चला जाता है, और तब हमारे हाथों में कुछ नहीं रह जाता। और यही मेरे साथ भी हुआ है। हे तथागत, आज से मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। आपके दिए हुए मार्ग पर मैं पूरी ईमानदारी से चलूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं एक अच्छा व्यापारी और एक अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। मैं आत्मज्ञान के मार्ग पर अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ता रहूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहां से लौट गया। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम किसी सिद्ध पुरुष की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि संसारी जीवन व्यर्थ है और हमने इन्हें जो कुछ भी आज तक कमाया है, जो कुछ भी आज तक कर्म किए हैं, वह सब व्यर्थ है। दुनियादारी की सारी बातें बेकार हैं। हमें तो आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ना चाहिए, सही राह है। लेकिन हम कभी अपने भीतर नहीं देख पाते कि हमें आत्मज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारा वक्त बुरा चल रहा है और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तब हमें आत्मज्ञान नजर आ रहा है, और जब कल हमारा वक्त अच्छा होगा, हमारे जीवन में सुख होगा। दोस्तों, वास्तविकता में देखी जाए तो हम भी भीड़ का एक हिस्सा बन चुके हैं। हम भी इस भीड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। हम भी इस भीड़ के कहे अनुसार उनके इशारों पर नाचते रहते हैं। एक कठपुतली की तरह या भीड़ जैसा कहती है, हम वैसा करते चले जाते हैं। ऐसे केवल कुछ ही लोग होंगे जो वास्तविक तौर पर अपना जीवन स्वयं जी रहे हैं
और वह लोगों को जीवन की सही राह भी दिखाते हैं, लोगों को जीना भी सिखाते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आंधी अधूरी जिंदगी जीकर हमें कोई लाभ नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह उस राजा का इकलौता पुत्र था और वह अभी बहुत छोटा था। दूसरी तरफ राजा ने उसके पूरे जीवन की लकीरें बना दी थीं। वह क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या करेगा, उसे किस तरह से एक प्रभावशाली राजा बनना होगा, इस तरह की कई सारी बातें राजा ने पहले से ही सोच रखी थीं। लेकिन वह राजा यह भूल चुका था कि हम में से हर एक व्यक्ति अलग रूप, रंग और अलग व्यवहार के साथ जन्म लेते हैं और वही हमारे जीवन की धारा होती है, एक नदी की तरह साफ और स्वच्छ। उस धारा को हमने खो दिया है और अपना लिया है भीड़तंत्र द्वारा दिया गया, क्योंकि यह हमें अत्यधिक सुरक्षित लगता है, क्योंकि इस भीड़ में हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। हमें कुछ नया जानना अच्छा नहीं लगता। हम तो केवल इस भीड़ के साथ चलकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। उस लड़के का भी एक व्यवहार था। उस राज्य का राजा नहीं बनना था। उस लड़के का मन तो बहुत नाजुक था। वह जल्द ही करुणा से भर जाता था। हिंसा से उसे आनंद नहीं आता था। उसे तो चित्र बनाना और नृत्य करना अत्यधिक पसंद था। यही उसकी जीवन धारा थी। यदि वह उस पर चल तो संपूर्णता को प्राप्त करता, लेकिन उसके पिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं, जिस कारण वह राजा अपने बच्चे से नाराज रहने लगे। उसने हर वह जतन कर दिया जिससे उसका बच्चा सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ सके, उसमें सम्राट के सर्वश्रेष्ठ गुण आ सके। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ अब वह युवराज बड़ा होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे युवराज बड़े हो रहे थे, उनके मन में, उनके दिमाग में समाज की यह बातें घर करती चली जा रही थीं। अब वह बाहर के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन अब भी उनका व्यवहार पहले जैसा ही था और यह बात उस राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इसी वजह से वह राजा अपने पुत्र को ताने मारता, अब शब्द कहता। वह कभी कभी इतना क्रोधित हो जाता कि अपने पुत्र से कहता, तुम्हारे जैसा पुत्र होने से तो अच्छा था कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं होता। क्या तुम जानते हो, जब लोग यह सुनते हैं कि तुम्हारा पुत्र नृत्य करना पसंद करता है, चित्र बनाना पसंद करता है, तो लोग मुझ पर कितना हंसते हैं, मुझ पर क्या बीती है। क्या तुम जानते हो वह मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, और यह सब तुम्हारी वजह से है। राजा के पुत्र को अपने पिता की यह बात लग गई। उसके बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता की बातों का पालन करे। वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा। उसके पिता जैसा उसे बनाना चाहते हैं, वह वैसा बनकर रहेगा। एक बार जब उसके पिता खुश हो जाएंगे तो वह बस अपने साधारण जीवन को जीने लगेगा। उस दिन से ही युवराज ने बहुत प्रयास किए, निरंतर अभ्यास किया और आखिरकार वह एक ऐसा योद्धा बन गया जिसे हराना नामुमकिन था। उसने कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिन्हें जीतना नामुमकिन था, लेकिन वह अपने पराक्रम के दम पर विजय हुआ। और जब भी वह विजय होकर वापस अपने महल लौटता तो उसे यही लगता कि अब तो उसके पिता उससे अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हर बार जब वह विजय होकर घर लौटता तो उसके पिता उसे केवल एक ही बात कहते, बेटा तुम्हें तो अभी और सीखना है, अभी तुम पूर्ण रूप से एक योद्धा नहीं बने हो। और इसी वजह से वह अपने पिता की नजरों में पूरा बनने के लिए दिन रात मेहनत करता, अपनी पूरी ताकत लगा देता। लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आया जिससे राजा को अपने बेटे पर गर्व हो, और धीरे धीरे वह पुत्र अपने आप को भुला चुका था कि वह क्या है और वह क्या करना चाहता है। धीरे धीरे उसके अंदर की करुणा क्रूरता बन चुकी थी। दोस्तों, हमारे साथ भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। लोगों की परवाह करते करते, जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने आप को ही भूल जाते हैं और एक ऐसी जिंदगी को अपना ले जो हमारी है ही नहीं। लेकिन सबसे खुशकिस्मत तो वह लोग होते हैं जो सही मायने में अपना जीवन जीते हैं। वह वही कर है जो वह करना चाहते हैं। एक दिन की बात है, वह युवराज अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, और वह युवती अत्यधिक सुंदर थी, जिसके प्रति वह युवराज आकर्षित होते चले जा रहे थे। उस युवती को देखकर युवराज के मन में प्रेम उमड़ने लगा।
उन्होंने उस युवती को अपने राजमहल बुलाया और उस युवती के सामने उन्होंने तरह तरह के हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए और फिर उस युवती से कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। यह जो कुछ भी तुम देख रही हो यह सब तुम्हारा है, बस मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। इस पर वह युवती क्रोधित होकर युवराज से कहती है, हे युवराज, मैं आपसे प्रेम नहीं करती, भला कंकड़ पत्थर लेकर मैं क्या करूंगी? यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे आपकी सबसे प्रिय चीज चाहिए, क्या आप मुझे दे सकोगे? इस पर वह युवराज कहता है, सुंदरी, जो कुछ तुम चाहो वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। इस पर युवती कहती है, हे युवराज, मुझे आपका यह राजमहल, यह राजपाट शौकत नहीं चाहिए। मैं तो एक साधारण सी युवती हूँ और मैं आपसे भी यही चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्या मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर चल सकेंगे? अपना यह राजपाट, ये शान और शौकत क्या आप छोड़ सकेंगे? उस युवती की यह बात सुनकर वह युवराज बहुत सोच में पड़ गया और उस युवराज को देखकर वह युवती हंस पड़ी और कहने लगी, है युवराज, ये आपकी धन दौलत, ये आपका साम्राज्य हमारी जिंदगी में कुछ नहीं। धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ही प्रेम की कसौटी बन जाता है। आपने तो देखा ही होगा, जिसके पास जितनी ज्यादा धन दौलत होती है, मान सम्मान होता है, पद प्रतिष्ठा होती है, लोग उसे ही अधिक प्रेम करते हैं, उसकी अधिक फिक्र करते हैं, हमेशा उसके साथ खड़े रहे उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यह सब सच नहीं होता। वास्तविक तौर पर तो वे लोग उस धन दौलत के अधीन होते हैं, उस धन दौलत का सम्मान कर रहे होते हैं, उस राज्य पाठ का, उस पद प्रतिष्ठा का, उस मान सम्मान का आदर कर रहे होते हैं। वे लोग उसकी वाह वाह कर रहे होते हैं, उसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, जो कि एक दिखावा है, जो कि एक झूठ है। और इन सभी झूठों के पीछे हम अपना पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। हम सब इनके पीछे भागते रहते हैं, फिर चाहे वह कोई गरीब हो या फिर कोई अमीर। लेकिन आखिरी सांस तक ना तो कोई गरीब से प्रेम करना चाहता है और ना ही उसकी कोई फिक्र करता है। लेकिन यदि आप किसी को धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिखाएंगे तो वह अवश्य ही आपकी झूठी तारीफ करेगा और वह आपका झूठा सम्मान भी करने के लिए तैयार रहेगा। वह आपसे केवल इसलिए जुड़ा रहेगा क्योंकि उसे वे सारी चीजें पसंद हैं, ना कि आप। उस युवती की यह सारी बातें सुनकर युवराज एक बार फिर से कुछ देर के लिए सोच विचार करने लगते हैं और कुछ देर बाद वह उस युवती से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं जैसा तुम चाहती हो। मैं एक साधारण जीवन जीने के लिए तैयार हूं, बस मैं अपने माता पिता को इसकी सूचना देना चाहता हूं।